हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रत्नेश कुमार पांडे, आई एम फिजिक्स फैकल्टी एंड कैरियर काउंसलर। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरियर के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक समय होता था जब एग्रीकल्चर का बूम होता था। एग्रीकल्चर वाले जो भी कैंडिडेट यानी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट अगर हैं, एग्रीकल्चर से अगर वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो वो उनकी सरकारी नौकरी निश्चित होती थी। यानी जो भी कैंडिडेट एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लोग कहते थे कि इसकी सरकारी नौकरी तो निश्चित है। अब फिर से वो समय आने वाला है, एग्रीकल्चर का वो बूम फिर से वापस आ रहा है। और अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो पहले तो आपको किसी एक अच्छे एग्रीकल्चर कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी पड़ेगी। ध्यान ये रखना चाहिए कि यहाँ पे कोई प्राइवेट कॉलेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज से अगर पढ़ लिए हैं तो आपका एक बेहतर कैरियर आपके लिए राह देख रहा है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे बेसिकली ये वीडियो है कि इंडिया में टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज कौन से हैं और उनमें आप कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। इसमें एडमिशन लेने के लिए बीएचयू खुद अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी के लास्ट वीक से फरवरी के फर्स्ट वीक के बीच में आ जाते हैं। दूसरा एक होता है ICAR, यानी जैसे आपने सुना होगा ना IIT के बारे में। तो IIT क्या है? कंबाइंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो IIT के थ्रू होता है। तो इसी तरह जो एग्रीकल्चर के टॉप मोस्ट कॉलेज हैं उनका जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने का मतलब जो प्रोसेस है वो ICAR है। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में ले चलता हूं जहां पे डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको इस ICAR के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैं बता रहा था कि अगर आपको BSc एग्रीकल्चर का कोर्स करना है तो BSc एग्रीकल्चर का कोर्स करने के लिए सबसे अच्छा इंडिया का दो ही इंस्टीट्यूट है। या तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ये इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च है, और या तो दूसरा एक एग्ज़ाम होता है, दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन है ICAR। इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इसके थ्रू हर साल AIEEA का एग्ज़ाम होता है, जिसके थ्रू इंडिया में जो टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज हैं उनके 15% जो 15% जो सीट होती हैं वो रिजर्व होती हैं। यानी 15% जो सीट में एडमिशन होगा वो होगा आपका AIEEA के थ्रू। यानी जितने भी अच्छे गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर कॉलेज हैं उनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा ICAR के थ्रू, जो एग्ज़ाम होता है AIEEA का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके डिस्कस करते हैं कि BHU के में सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, और ICAR के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहले क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और कैसे यहाँ पे सेलेक्ट हम हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं BHU BSc एग्रीकल्चर कोर्स कराने, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च है उसमें आपका एडमिशन कैसे होगा। तो हर साल होता क्या है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU BSc एग्रीकल्चर के लिए अपना खुद एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, और ये लगभग 200 सीट के लिए, हर साल लगभग 200 सीट के लिए यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेकेंड वीक ऑफ द फरवरी, यानी हर साल फरवरी के सेकेंड वीक तक इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आ जाता है। यहाँ पे याद रखना है कि 200 सीट के लिए एडमिशन BHU 200 सीट में एडमिशन लेने के लिए अपना खुद एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर आप BHU BSc में सिलेक्शन चाहते हैं, BHU BSc में पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे पहले स्टूडेंट जो हैं उनको क्लास 12 या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या कोर एग्रीकल्चर ग्रुप से पास करना होगा। तो सबसे अच्छी बात ये समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला बच्चा है वो भी BHU BSc एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दे सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला भी बच्चा, यानी जिसने बायोलॉजी ग्रुप से पढ़ा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला भी बच्चा ये एग्ज़ाम दे सकता है। और एक होता है कोर एग्रीकल्चर, यानी कुछ बच्चे 10th के बाद ही एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को चुन लेते हैं। तो कोर एग्रीकल्चर ग्रुप वाले भी, क्योंकि उन्हीं के लिए तो मेन है ही, तो कोर एग्रीकल्चर ग्रुप वाले भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यानी अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि चाहे आप क्लास में 12th में मैथ ग्रुप लिए हो, चाहे बायो ग्रुप लिए हो, चाहे AG ग्रुप लिए हो, तीनों ग्रुप के ही बच्चे
BHU BSc का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो हर साल अप्रैल से मई के बीच में, यानी ड्यूरिंग द सेशन अप्रैल टू मई, अप्रैल से मई के बीच में इसका हर साल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसके लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि फॉर्म आपका ये डेट याद कर लीजिए कि जो फॉर्म है वो फरवरी के सेकेंड वीक तक आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको डाटा बताना चाहता हूँ कि अप्रॉक्स एवरी ईयर अप्रॉक्स 70,000 स्टूडेंट यानी 70,000 स्टूडेंट 200 सीट के लिए फाइट करते हैं। अब आप समझ लो कि इस कॉलेज की कितनी ज़्यादा रेपुटेशन है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 70,000 स्टूडेंट 70,000 स्टूडेंट फाइट करते हैं केवल कितने सीट के लिए, 2 सीट के लिए। वो केवल इसलिए होता है कि एक तो BHU इंडिया का रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। दूसरा कि यहाँ अभी तक इस इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड रहा है कि BHU BSc एग्रीकल्चर जिसने कर लिया या यहाँ पे BHU से एग्रीकल्चर करने वाले बच्चे, इनका 100% कैंपस प्लेसमेंट होता है। एक तो फ़ायदा पहला तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जितनी फैसिलिटी है वो पूरी आपको मिलेगी, यानी केवल 1 साल की जो टोटल फीस लगती है वो केवल 2500 रुपये। आप थोड़ा सोच लीजिए कि 1 साल की टोटल फीस 2500 रुपये और इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज यानी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो जब इतनी सारी चीज़ें अच्छी हैं तो ऑब्वियसली कंपटीशन भी अच्छा होगा, इसीलिए अप्रॉक्स हर बार 70,000 स्टूडेंट फाइट करते हैं कितने सीट के लिए, 200 सीट के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस डाटा को देख के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 12 तुरंत पास आउट होने के बाद इस एग्ज़ाम को देते हैं, ना उनको इस एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी पता होती है, ना सिलेबस पता होता है कि कैसे क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और यहाँ पे BHU BSc एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया तो इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हो। आगे मैं बताऊंगा कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, इसको हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आगे पहले देख लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम में कैसे पार्टिसिपेट करना है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, तो ये हम लोग पहले जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो क्लास 11th और 12th NCERT के सिलेबस पे होंगे। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि मैथ ग्रुप का भी बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है, बायो का भी और एग्रीकल्चर वाले का भी, ठीक है। और उसका सिलेबस क्या होगा, 11th और 12th पे जो NCERT का सिलेबस होता है उसी सिलेबस पे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होता है। अगर आपने सही यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर क्वेश्चन कितने का, 3 मार्क्स का। तो टोटल पेपर देख लेते हैं कितने का हो गया। तो टोटल पेपर हो गया 100 मल्टीप्लाई विथ कितना 3, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल जो पूरा पेपर हो गया वो कितने मार्क्स का हो गया, 300 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली एक बात ये है कि निगेटिव मार्किंग भी है कि अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपके -1 मार्क्स जो हैं वो -1 मार्क्स डिटेक्ट कर दिए जाएंगे। यानी अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो सही वाले में से भी यानी सही आंसर में से भी -1 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। ये निगेटिव मार्किंग है। अब एक डाटा मैं साथ में यही देते चलता हूँ कि अगर आप मान लो 300 मार्क्स का 300 नंबर का ये पेपर है और 300 नंबर में अगर आप 210 मार्क्स यानी 210 मार्क्स तक लाने में सफल हो जाते हो, इतना मार्क्स अचीव कर लेते हो, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का है। अब इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए जिससे आप इतना मार्क्स ला पाए और एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। पहले बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न। तो मैंने बता ही दिया 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, यानी ओवरऑल पेपर कितने मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का। और गलत आंसर करने पे -1 की निगेटिव मार्किंग होती है। अब जो BHU BSc एग्रीकल्चर का जो पेपर होता है, इस पेपर को टोटल 3 सेक्शन में बांटा जाता है। देखिए यहाँ रखा, ये सेक्शन 1 है। इस सेक्शन को बोलते हैं मेंटल एबिलिटी। कुछ लोग इसको रीजनिंग से नाम से जानते होंगे, इसको रीजनिंग ऐसे आपने सुना होगा रीजनिंग के बारे में, ठीक है। मेंटल एबिलिटी और हिंदी में इसको बोलते हैं तार्किक क्षमता, ठीक है। तो सेक्शन 1 से 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करना ये कंपलसरी सेक्शन है, यानी इसको करना ही करना है आपको 25 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। दूसरे सेक्शन पे आते हैं, ये भी कंपलसरी सेक्शन है।
इसको भी हमको करना होता है, जरूरी है करना। तो सेकंड सेक्शन ये होता है सेक्शन केमिस्ट्री का, यानी क्लास 11th और 12th में, यानी 11th और 12th दोनों को मिला के 11th और 12th में आपने जो भी केमिस्ट्री पढ़ी हुई है किस सिलेबस पे, एनसीईआरटी के सिलेबस पे, ठीक है। तो उससे आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे केमिस्ट्री को लेके। अब तीसरा सेक्शन, ये सेक्शन होता है ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल सेक्शन होता है। इस ऑप्शनल सेक्शन में 25 क्वेश्चन इस ऑप्शनल सेक्शन से 50 क्वेश्चन आते हैं। या तो अब देखिए ऑप्शन है कैसे कैसे, या तो आपको फिजिक्स मैथ करना है, या तो बायोलॉजी करना है, या तो कोर एग्रीकल्चर करना है। अगर आप फिजिक्स मैथमेटिक्स करते हो तो फिजिक्स मैथमेटिक्स को मिला के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या अगर बायोलॉजी करते हो तो बायोलॉजी को मिला के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या कोर एग्रीकल्चर ग्रुप, अगर कोर एग्रीकल्चर ग्रुप आप प्रेफर करते हो, यानी क्लास 11-12 में अगर आपने एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है तो आपको कोर एग्रीकल्चर से 50 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक। फिर से पूरा ओवरऑल रिव्यू कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन। तो 25 कहाँ से हो गए? मेंटल एबिलिटी से। 25 कहाँ से हो गए? केमिस्ट्री से। और 50 क्वेश्चन इस सेक्शन से करना है। तो या तो आप फिजिक्स मैथमेटिक्स को लेके करो, या तो बायोलॉजी को लेके करो, या तो कोर एग्रीकल्चर। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी कर सकते हो। जैसे अगर एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, अगर किसी बच्चे ने क्लास 11th और 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स लेके पढ़ाई की है और वो चाहता है कि अगर वो कोर एग्रीकल्चर ग्रुप का मतलब एग्रीकल्चर ग्रुप का क्वेश्चन करे तो वो कर सकता है, ठीक है। बात समझ में आगे होगी। यानी तीनों सेक्शन में से किसी एक सेक्शन को आपको चुनना है। यहाँ आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप कौन सा सेक्शन चुनते हो। तो चलिए फिर आगे चलते हैं आगे। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अगर हम BHU BSc एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम, अगर हम ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं BHU BSc एग्रीकल्चर का, तो इसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए आइए देखें। देखिए जैसा मैंने पहले ही बता दिया था कि हर साल अप्रॉक्स 70,000 स्टूडेंट 70,000 स्टूडेंट फाइट करते हैं 200 सीट के लिए। यानी BHU BSc एग्रीकल्चर में टोटल 200 सीट ही हैं और उसके लिए कितने स्टूडेंट फाइट करते हैं? 70,000, ठीक है। तो हमारी एक अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। सबसे पहला क्या है कि एक बेस्ट स्टडी मटेरियल हमको प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। वो कहाँ से मिलेंगे मैं अभी बताऊंगा। इस वीडियो के लास्ट में एकदम सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप वहाँ तक बने रहो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको यूज करने होंगे, अच्छी किताबें जहाँ से 20 के क्वेश्चन फंसे, क्योंकि यहाँ इस कंपटीशन को निकालना टफ नहीं है। इसलिए टफ नहीं है क्योंकि 50% तो हर बार ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं। यानी इनके 50% जो क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन पेपर के 50% क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। तो अगर आप मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो निश्चित तौर पे आपका BHU BSc एग्रीकल्चर में सिलेक्शन हो जाएगा। हर बार अच्छे खासे स्टूडेंट का हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन कराते हैं। दूसरा कि कोचिंग क्लासेस, कौन सी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है, और कैसी कोचिंग क्लासेस होनी चाहिए, और रेगुलर आपका टाइम टेबल कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे, यानी लास्ट ऑफ द वीडियो पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आप प्लीज़ हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। तो चलो आगे चलते हैं। फिर एक मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि BHU BSc एग्रीकल्चर कैसा हो, मतलब क्या एग्जाम होता है, कैसा सिलेबस होता है, ठीक है, और स्टडी मटेरियल वगैरह के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। अब अगला देख लेते हैं कि BHU BSc अगर आपको एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर करना है तो BHU के अलावा जो दूसरा सबसे अच्छा मेथड है एग्रीकल्चर के लिए वो है आपका ICAR। यानी या तो आप BHU में सिलेक्शन लो, ठीक है, वहाँ पे सिलेक्शन अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी वजह से आप वहाँ सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो तो अगला आपका होना चाहिए कहाँ पे? ICAR में, ठीक। ICAR में क्यों? क्योंकि जितने भी अच्छे कॉलेज हैं पूरे इंडिया के उसकी 15% जो सीट है, 15% सीट का एडमिशन जो होता है वो ICAR के थ्रू ही होता है, ठीक। अब देखो ICAR में होता क्या है, इसको बोलते हैं, ICAR को बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक। तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च हर साल AIEEA जिसको कहा जाता है ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन,
ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन। इसका होता है यूजी प्रोग्राम के लिए। 2 प्रोग्राम होते हैं इनके, यूजी पीजी और पीएचडी के लिए कंडक्ट कराते हैं। तो जो अंडर ग्रेजुएट हैं यानी जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है हमारा कौन सा, AIEE। ठीक, इसके थ्रू जो आपको इस एग्जाम के थ्रू जो आपको एडमिशन मिलता है वो ये 3 कोर्सेस में मिलते हैं। पहला बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर और बैचलर ऑफ फूड साइंस। ठीक है, तो इनके लिए अलग एग्जाम नहीं होती, एक ही एग्जाम होता है, कौन सा, AIEE का। तो अब देखिए आगे चलते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम है केवल ऑनलाइन मोड है, यहाँ पे ऑफलाइन मोड नहीं होता है, ये ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट होता है ये एंट्रेंस एग्जाम। एग्जाम पैटर्न क्या है, इसमें टोटल 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे बीएचयू में कितने पूछे जा रहे थे, 100 क्वेश्चन, बट यहाँ पे टोटल होंगे 180 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा, यानी 4 नंबर सही, अगर आपने सही आंसर किया तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स अवार्ड होंगे, और गलत करने पे -1 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। यानी यहाँ भी जो निगेटिव मार्किंग है वो कितने की है, -1 की। ठीक है, अच्छा, इसका सिलेबस क्या होता है, इसका भी सिलेबस क्लास 11 और 12 का, यानी जो एक तरह से बीएचयू, ठीक है, और आईसीआर दोनों का जो सिलेबस है वो सिलेबस सेम है। चाहे आप आईसीआर के तो एक अच्छी बात हो जाएगी, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आईसीआर और बीएचयू की सेम टाइम पे प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम ही है। एक ही प्रिपरेशन से दोनों चीज़ का काम निकल जाएगा और आप दोनों ही अच्छे कॉलेजों में एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आईसीआर, देखते हैं इसको कि आईसीआर का जो आईसीआर का जो AIEEE एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पे आते हैं। तो देखिए इसमें पहले ही ये डिस्कस हो चुका है कि 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 180 क्वेश्चन को 2 सेक्शन में बांटा जाता है, तो स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2, और आपको दोनों में से कोई एक स्ट्रीम करनी है, या तो आप स्ट्रीम 1 ही करोगे या तो स्ट्रीम 2 ही करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे डिसाइड है कौन सा स्टूडेंट कौन सी स्ट्रीम को करेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो स्ट्रीम 1 का सिलेबस देख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान ये रखनी कि जो बच्चे क्लास 12 में जिन बच्चों ने बायोलॉजी लिया था, ठीक है, जैसे बीएचयू तो ऑप्शन देता है कि आप क्वेश्चन पेपर में से कोई भी सेक्शन कर लो, बट यहाँ पे फिक्स होता है कि अगर आपने बायोलॉजी या एग्रीकल्चर ग्रुप लेके क्लास 11-12 की पढ़ाई की है तो आपको स्ट्रीम 1 का ही पेपर करना है, आप स्ट्रीम 2 का पेपर नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रीम 2 से फिजिक्स केमिस्ट्री कर ली और स्ट्रीम 1 से बायोलॉजी एग्रीकल्चर, एकदम नहीं हो सकता ये। आपको स्ट्रीम 1 से ही क्वेश्चन करने हैं। अब वो क्वेश्चन आएंगे कैसे, जैसे फिजिक्स से 60 क्वेश्चन, ठीक है, सिलेबस होगा वही एनसीईआरटी का ही सिलेबस होता है, क्लास 11-12 का सिलेबस होता है। 11-12 में आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हुई है एनसीईआरटी पैटर्न पे वही सारी चीज़ें हैं। अब चलिए आइए फिर से बात कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि फिजिक्स से कितने क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन फिजिक्स से रहेंगे, केमिस्ट्री से 60 क्वेश्चन रहेंगे, और हाँ बायोलॉजी या एग्रीकल्चर, यानी मैं दोनों में से एक करना है, या तो आपको बायोलॉजी ही करना है या तो एग्रीकल्चर। तो होगा क्या, बायो ग्रुप के बच्चे बायोलॉजी अटेम्प्ट करेंगे और एग्रीकल्चर को अटेम्प्ट करेंगे। हाँ, यहाँ पे इंटरचेंज हो सकती हैं चीज़ें, बायो वाला चाहे तो एग्रीकल्चर कर सकता है या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट चाहे तो बायो कर सकते हैं, लेकिन उनको स्ट्रीम 1 में ही रहना पड़ेगा, वो सेकंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो ये था स्ट्रीम 1 का सिलेबस। हाँ, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, अगर आप सही आंसर देते हो तो, और गलत आंसर देते हो तो -1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो नेगेटिव मार्किंग वाले जब पेपर होते हैं ना, बड़े ध्यान से करनी चाहिए इसको। चलिए आगे चलते हैं आईसीआर में, इसके स्ट्रीम 2 में। स्ट्रीम 2 का सिलेबस क्या होता है, हाँ देख रहे हैं आप यहाँ पे ना, यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट आ गया, मैथमेटिक्स। तो अब क्या क्लियर हुआ कि स्ट्रीम 2 वही स्टूडेंट दे सकते हैं जिनका क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ग्रुप था। ठीक है, यानी बायो ग्रुप के जो बच्चे होंगे उनको ये वाली स्ट्रीम नहीं करनी है, या एजी ग्रुप वाले बच्चों को जिनका एजी ग्रुप रहेगा वो ये स्ट्रीम नहीं करेंगे, उनको स्ट्रीम फर्स्ट करनी है। अब आइए देखते हैं, और स्ट्रीम सेकंड कौन करेगा, स्ट्रीम सेकंड वो बच्चे करेंगे जिन्होंने क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को लेके पढ़ाई की हुई है। अब इसका भी सिलेबस वही है, फिजिक्स से 60 क्वेश्चन,
केमिस्ट्री से 60 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से 60 क्वेश्चन। तो टोटल कितने हो गए, 180 क्वेश्चन हो गए। और 180 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन जो है वो आपका 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ICR का पेपर पैटर्न कि किस तरह के पेपर पैटर्न यहाँ पे आते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अगले ग्रुप की बात करते हैं कि यहाँ पे अगले ग्रुप में क्या किस तरह की चीज़ें होंगी। हाँ, बस एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे ये टोटल जो एग्ज़ाम होता है वो आपका होता है 720 मार्क्स का, 720। और अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा एग्रीकल्चर कॉलेज चाहिए, तो कम से कम आपके 550 प्लस मार्क्स होने चाहिए। यानी अगर आपके 550 से ऊपर मार्क्स हुए तब आपको कहीं जाके कोई अच्छा एग्रीकल्चर का कॉलेज मिलेगा। अब इसमें भी रैंकिंग होती है, तो सबसे पहले रैंकिंग में लोग प्रेफर करते हैं कि जिनकी सबसे अच्छी रैंकिंग आती है वो BSc AG लेते हैं। ठीक है, हाँ, एक थोड़ा सा यहाँ पे है, मैं बताना चाहूँगा कि लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि BSc AG का कोर्स करें या BTech का। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिनके अच्छे नंबर हैं उनको हमेशा BSc एग्रीकल्चर ही प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि BSc एग्रीकल्चर करने के बाद कई सारी गवर्नमेंट जॉब होती हैं जो BTech एग्रीकल्चर के बाद आपको नहीं मिल पाती हैं। तो हमको अच्छी रैंकिंग आएगी तभी आपको BSc एग्रीकल्चर मिलेगा, अदरवाइज आपको BTech में जाना पड़ेगा। चलिए, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम ICR या BHU BSc एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम, ठीक है, या ICR का एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करेंगे। तो देखिए, इसमें ये तो डिस्कस हो ही गया था कि क्लास 11th और 12th का पूरा सिलेबस पूछा जाता है। इसमें सिलेबस क्लास 11-12 का रहेगा। अब देखिए, रेगुलर स्टडी टाइम टेबल कितना होना चाहिए, कितने घंटे हमको स्टडी करनी चाहिए, बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या होंगे, कोचिंग की कहाँ कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, और ऑनलाइन मोड ऑफ द स्टडी क्या है, ऑनलाइन मोड कैसे, ऑनलाइन में आप कैसे स्टडी कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपका किसी शहर में जाके तैयारी करना संभव नहीं है, तो ऑनलाइन मेथड क्या क्या है इसकी तैयारी करने के लिए। तो चलिए, तो ये हमारी जो कोचिंग है रैंकर्स एजुकेयर मैं फिजिक्स फैकल्टी हूँ रैंकर्स एजुकेयर में। तो हर साल एक अच्छे खासे स्टूडेंट हमारे यहाँ से निकलते हैं, BHU BSc का एग्ज़ाम हो या ICR का एग्ज़ाम हो। तो ये हमारी कोचिंग जो रैंकर्स एजुकेयर है वो BHU BSc AG और ICR के लिए प्रिपरेशन कराती है। ठीक है, और अच्छा खासा सिलेक्शन हर बार होता है, सैकड़ों लड़के यहाँ से निकल के BHU में और ICR के ग्रुप में जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें डेली स्टडी का टाइम टेबल हमारा कितना होना चाहिए। तो लगभग 4 से 5 घंटे की, यानी कोचिंग के अलावा अगर आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हो तो उसके अलावा 4 से 5 घंटे की डेली स्टडी होनी चाहिए, तब जाके आपका ICR या BHU BSc एग्रीकल्चर में सिलेक्शन होगा। ठीक है, 4 से 5 घंटे से कम अगर आप पढ़ते हो तो फिर आप इन दोनों कंपटीशन को भूल जाओ, ये आपके लिए नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन निकालने के लिए 4 से 5 घंटे डेली स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि जैसा मैंने बताया कि अगर थोड़ा सा आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप बनारस आके इसकी तैयारी कर सकते हो। निश्चित तौर पर मान लो कि ये हम लोग का गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम होता है कि अगर आप 1 ईयर के लिए हमारे पास आके ज्वाइन करते हो तो निश्चित तौर पे सफलता एकदम निश्चित होती है। हम लोग श्योरिटी लेते हैं सिलेक्शन की, 1 साल की तैयारी में आपका ICR या BHU BSc एग्रीकल्चर में श्योर सिलेक्शन होगा। अब स्टडी मटेरियल की बात कर लेते हैं कि स्टडी मटेरियल कौन सा हमको यूज करनी चाहिए। तो देखिए है क्या ना कि एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मार्केट में अरिहंत वगैरह की बुक अवेलेबल है या और किसी राइटर की अवेलेबल होगी, तो क्योंकि मैंने अरिहंत की देखी है और 1-2 पब्लिकेशन की और देखी है। तो ये होता है क्या ना कि हर साल अपने बुक का कवर तो चेंज करते जाते हैं, यानी एक कवर निकाला नए साल दूसरे कवर को बदल दिया, बट अंदर के जो मटेरियल होते हैं ना वो सेम होते हैं, ये इसको अपडेट नहीं करते। तो मार्केट के स्टडी मटेरियल या मार्केट की बुक पे मेरा बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है, और ये देखा भी गया है कि बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें फंसते नहीं है। आप भी अपने किसी सीनियर से या आपके किसी दोस्त ने अगर ICR या BHU एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दिया तो उनसे पूछ के देखिए कि उनकी बुक से कितने क्वेश्चन फंसे थे। अब थोड़ा सा आप सोचो कि 200 रुपए की बुक है, पतली सी बुक है, तो वो उसमें कितने क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो वो पूरे क्वेश्चन तो कभी नहीं डाल सकते, और अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप डाल के रख भी दिए तो वो कतई आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ये बात एकदम ध्यान रखिए। नहीं ये है तो आप किसी सीनियर से पूछ के देख लीजिए, वो भी यही कहेगा कि बुक तो उसने ली थी बट एक भी क्वेश्चन उसको मिले नहीं।
तो दूसरी चीज़ है तो फिर कहाँ से स्टडी मटेरियल लेनी चाहिए, पढ़ाई कहाँ से करनी चाहिए। तो अगर आप यार पहले तो यार अगर आप कोचिंग आ सकते हो, 1 ईयर की हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हो, तो निश्चित तौर पे आओ। क्योंकि अगर BHU में एडमिशन लेना है, ICAR में एडमिशन लेना है, तो आप अगर इस कोचिंग को ज्वाइन करते हो तो आपका सिलेक्शन एकदम श्योर है। हाँ, अगर किसी का प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं आ सकते हो, हो सकता है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो अगर आप नहीं आ सकते हो तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। यानी जिस स्टडी मटेरियल से हम लोग क्लास में स्टडी कराते हैं वही स्टडी मटेरियल हम आपको भी सेल्फ स्टडी करने के लिए प्रोवाइड करा देंगे। और उसकी जो टोटल कॉस्टिंग है केवल 2000 रुपये है। और ये स्टडी मटेरियल हर साल अपडेट होते हैं, ठीक है। और इसमें ये चीज़ की और हम लोग श्योरिटी लेते हैं कि अप्रॉक्स 80% क्वेश्चन, यानी चाहे वो ICAR का एग्ज़ाम हो, चाहे BHU BSc एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम हो, 80% क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल से सेम पैटर्न पे होंगे। पैटर्न का मतलब क्वेश्चन के सारे टाइप सेम होंगे, ठीक है। तो सेम पैटर्न पे 80% क्वेश्चन, यानी अप्रॉक्स 80% क्वेश्चन आपको हमारे स्टडी मटेरियल से मिल जाएंगे। एक्चुअल में ये कोचिंग हम लोग की वाराणसी में है, बनारस में है। तो अगर आप और कोई डिटेल चाहिए तो ये जो नंबर दिए जा रहे हैं 9415190556 या 8874153302, आप इस नंबर पे हमको कॉल कर सकते हो। कॉल करके जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी है वो इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। चलिए, तो जैसा मैंने बताया कि अगर आपको ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल बता दी हैं, स्टडी मटेरियल आप कहाँ से लोगे, हम लोग स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। और जो मार्केट के स्टडी मटेरियल है, अगर आप वहाँ पे मार्केट से स्टडी मटेरियल खरीदना चाहते हो, मार्केट की बुक यूज करना चाहते हो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। आप उस लिंक को ओपन करके बुक खरीद सकते हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे बता BHU एग्रीकल्चर ICAR के बारे में जहाँ तक हो सकता है था पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है कि कट ऑफ क्या होगा, कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, तैयारी कैसे करनी चाहिए और रेगुलर कितने आवर की स्टडी होनी चाहिए। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि ICAR में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, वहाँ मार्किंग पैटर्न क्या है। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ICAR में निश्चित सफलता चाहते हैं तो हमारी कोचिंग रैंकर्स एजुकेयर में इसकी तैयारी के लिए पूरे 1 ईयर का एक कोर्स चलता है। अब अगर आप कोचिंग के साथ 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी की हिम्मत रखते हो, 5 से 6 घंटा घर पे पढ़ाई कर सकते हो, तो आपकी सफलता एकदम निश्चित है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जरूर आओ। ये कोचिंग हम लोग की बनारस में है। यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर जो हमारी टीम है BHU के, वो स्कॉलर जो वहां से PhD कर रहे हैं BHU एग्रीकल्चर से, वही आके आपको टीच करते हैं, आपको अच्छे लेवल पे तैयार करते हैं, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। अफोर्ड कर सकते हो तो आप जरूर बनारस आओ, आपकी सफलता एकदम निश्चित है। हाँ, उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका बजट ये अलाउ नहीं करेगा, वो हमारे पास आके तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए खास हम लोगों ने स्टडी मटेरियल तैयार किया है, जिसको आप ऑनलाइन मंगा के अपने घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो उन सारी चीजों को। अगर आप इन सारे कोर्सेज, यानी हमारे कोर्सेज कब से स्टार्ट हो रहे हैं, बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसके बारे में जानकारी चाह रहे हो या स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हो, तो नीचे दिए जा रहे नंबर पे हमसे जरूर कॉन्टेक्ट करो। थैंक यू।